नमस्ते सभी सज्जनों के लिए आर्य परिषद में आपका स्वागत है। संस्कृति दिवस एवं श्रावण उपागम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आर्य समाज के अनेकों सदस्यों को आचार्य प्रद्युम्न शास्त्री जी के द्वारा ये जो पवित्र धारण कराया गया और आर्य सदस्यों को शास्त्री जी ने वेद उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के अद्भुत समोल्लासों से लेकर सभ्य सभ्यता आर्य सभ्यता संस्कृति सभ्यता को अपनाने के लिए कहा तथा सभी सदस्यों ने बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ को संपन्न किया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद सभी को। नमस्ते। प्रज्ञा प्रेरित करो सुकर्म में, प्रज्ञा प्रेरित करो सुकर्म में, विश्व विधाता विश्व विधाता प्राण प्रदाता संकट दाता हे सुख दाता हे सुख दाता हे सुख दाता आप रक्षाबंधन का त्योहार भी है। हम सभी भाई बहन की तरह संसार में एक दूसरे को देखने की कोशिश करें, क्योंकि संसार में हम देख रहे हैं अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है। इसका कारण यही है कि रक्षाबंधन की परंपरा समाप्त हो चुकी है। हमारे ऋषि महर्षि ने बहुत जो भी सारे त्योहार हमने बनाए बहुत विवेक बुद्धि और विचार के साथ त्योहार की संरचना की थी। और कारण यही था कि संसार में अराजकता ना फैलने जिस कारण किसी प्रकार के त्योहार हमारे सामने उपस्थित करके गए थे। आज हम इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार तथा वेद प्रचार रूपी जो भी कार्य है श्रावण इसको करना कहते हैं कि वेद का वर्तमान उद्देश्य था। वेद का प्रचार प्रसार करना सब आर्यों का परम कर्तव्य है। ये मान्य ज्ञान के उद्गार था। इसके साथ साथ वेद का भी यह आदेश है अयम में काम समृद्धताम उपमादो मतु ईश्वर स्वतः आज्ञा देता है। ईश्वर का भी यही कामना है। ये मनुष्य में मेरा कामना है, मेरा यह इच्छाएं है कि तुम लोग सब मिलकर के इस वेद प्रचार के कार्य को निरंतर बढ़ाते चलते जाओ, जिसके द्वारा तुम अभिष्ट और प्रिय दोनों सुख को प्राप्त करोगे। ये वेद की आज्ञा को ऋषिवर देव ज्ञान आर्य समाज के नियम के द्वारा हम सबको सूचित किया है। तो आइए इस पवित्र पावन दिन में हम अपने जीवन को शुद्ध बनाए, वेदित बनाए, धर्मयुक्त मार्ग पर चलने के संकल्पबद्ध हो। और आज के दिन में हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं और इसके द्वारा उपनयन संस्कार भी बहुत से स्थानों पे होता है। पर जिन लोगों को पहले उपनयन संस्कार हो चुके हैं तो यज्ञोपवीत जर्जर होने के नाते आज पुनः नए यज्ञोपवीत ग्रहण करते हैं और नए यज्ञोपवीत ग्रहण करने के साथ साथ नए संकल्प लेते हैं। क्योंकि हम विशेषकर हमने देखता हूं भारतीय लोगों में कि जल्दी शीतलता आ जाती है हमारे अंदर।
हम बहुत जल्दी अपने संकल्प को भूल जाते हैं, अपनी क्रियाकलाप जो भी हमने व्रत किया उसको भूल जाते हैं। तो इस ऋषि महर्षियों ने इस चीज को पहले अवलोकन कर चुके थे, जिस कारण उन्होंने ये सारे व्रतों का सही ढंग से पालन हो, इसलिए त्योहारों का उन्होंने सृजन किए थे कि नए नए त्योहारों के द्वारा हम अपने संकल्प को नए तरीके से उसको उजागर कर सके, उसको नए प्रकाश रूप दे सके। इसलिए सारे त्योहार मनाते हैं कि हम संकल्प जो भी हमने लिया था पिछले साल, संकल्प में कहीं कमी हो गई तो उस संकल्प को पुनः प्रज्वलित करने के त्योहार होता है। तो आज हम सब जो भी संकल्प लेते हैं कि जो भी है 3 प्रकार के दिन से होने की हमने कोशिश किया था, उसमें कहां तक हमने पूर्ण सफलता प्राप्त की है या ना की है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए उसको पुनः रिपीट करने के लिए कहां तक हुआ, कितना में आगे बढ़ा, कितना में पीछे गया, उसको पुनः प्रज्वलित करने के लिए इस श्रावण उपकरण मतलब इस श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन हम पुनः पुराने को जारी पुनः नए धागे के साथ अपने कंठन पे 3 प्रकार की जिम्मेवारी को पुनः ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन इन 3 प्रकार से ऋण से पूर्ण होने के लिए हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहे। यदि हम इस प्रकार के पितरों के ऋणों से भी हम मुक्त नहीं होंगे और होने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन बिना सींग और पूंछ के पशु के तुल्य कहलाएगा। तो इसीलिए हम मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन को पूर्ण सार्थक और सिद्ध बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम निरंतर इस प्रकार के कृतज्ञ घोषित से परे हटने के लिए इस प्रकार के त्योहारों के द्वारा, नए व्रत, नए संकल्प के द्वारा जीवन के नए लक्ष्यों को हम सजाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आइए इस पवित्र पावन दिन में हम सब पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र को पाठ करेंगे, पुनः आचमन। उसके पश्चात कई लोग हैं जिनको कुछ काम है, व्यक्तिगत जाना भी चाहेंगे, तो बाद में हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र पढ़ेंगे। पहले ईश्वर स्तुति के मंत्र, आचमन, गायत्री मंत्र, उस पर नए धारण करने के पश्चात पुनः हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र के द्वारा इस बृहद नैवेद्य को हम प्रारंभ करेंगे। सभी गहरे लंबे श्वास लेते हुए परमात्मा हम सब की रक्षा कीजिए। हम सब भक्त आपके चरणों में उपस्थित है प्रभु, यह आपका कर्तव्य है। मैं हृदय से आपके सानिध्य में बैठा हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। लंबे गहरे श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म समापन पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग को सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और प्रेम से विशेष भक्ति किया करे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय